मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, मैं श्री राम सर आज आप लोग को 1.2 का तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सवाल 3 का पहला बता रहे हैं। इसमें निकालना है 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 12 का हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 12 में 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 6, फिर 6 में 2 से भागा देंगे तो 3, फिर 3 को एक बार ले जाएंगे तो इसका गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 बराबर लिख सकते हैं। 2 को 2 आया है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे गुना 3 गुना 1। फिर 15 है, 15 को 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15, फिर इसको 5 से कटा देंगे तो 5 इकाई 5 है, बराबर में लिखेंगे कितना हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1, ये हो गया। फिर 21 है, 21 को भी 3 से कटाएंगे, 3 सते 21, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 इकाई 7 है। इसका कितना हो जाएगा गुणनखंड 3 गुना 7 गुना 1। अब हमको एचसीएफ निकालना है। इस तीनों गुणनखंड में से एचसीएफ चयन करना है कि एचसीएफ क्या ले। तो एचसीएफ मतलब सबसे वो बड़ी संख्या जो तीनों गुणनखंडों में शामिल हो। तो आप देखिए इसमें 2 2 है, इसमें 2 एक को नहीं है तो एचसीएफ नहीं हो सकता है 2। इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तीनों में 3 शामिल है। इसका मतलब है कि एचसीएफ क्या हो गया 3 हो गया। तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर 3, ये आंसर हो गया। फिर एलसीएम निकालना है 12, 15 और 21 का। तो एलसीएम हो जाएगा सबसे बड़ा पावर, इसमें पावर 2 है, सबसे बड़ा पावर वाला जो भी इसमें आएगा उसको छांट के निकाल लेंगे और गुना करके लिख देंगे, हो जाएगा एलसीएम। तो सबसे बड़ा पावर इसमें 2 का 2 आया है तो ये 2 के पावर 2 लिख देंगे गुना। इसके बाद जो भी संख्याएं इसमें का है सब लिखेंगे। इसमें 3 है, 3 है तो 3 लिख देंगे इधर। अभी 3 जब यहाँ वाला लिखा गया तो इस 3 को नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद 7 लिखेंगे। अब इसमें गुना करेंगे तो 2 में पावर 2 है तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 में 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, एक जीरो बिठा देंगे, 420 हो गया एलसीएम। 420 हो गया आंसर। दो नंबर है, 3 का 2 है। अब की बार निकालना है 17, 23 और 29, तीनों का अलग अलग गुणनखंड निकाल देंगे एचसीएफ और एलसीएम। पहले 17 का गुणनखंड तुलेंगे। 17 ये ऐसी संख्या है जो किसी से कटता नहीं है, तो इसको एक बार 17 से कटाएंगे तो 17 का 17 है, इसका गुणनखंड हो गया 17 गुना 1। फिर 23 का निकालेंगे, 23 भी किसी दूसरी संख्या से नहीं कट सकता है तो इसको एक बार 23 से कटाएंगे, 23 से 23, इसका लिखेंगे 23 गुना 1 हो गया। फिर 29 है, 29 भी एक ऐसी संख्या है जो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है, तो फिर इसको 29 से कटाएंगे एक बार, 29 से 29 बराबर देख लिख देंगे 29 गुना 1। अब तीनों का गुणनखंड में देखिए, एक इसमें शामिल है, एक इसमें शामिल है, एक इसमें शामिल है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया। ऐसे नियम भी है, दो अभाज्य संख्याओं लगातार जो संख्या है, जिससे मान लीजिए कि 3 है और कोई 7 है तो उसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा। तो इसमें तीनों में क्या मिल रहा है 1 1 और 1 मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ इन तीनों संख्या का कितना हो गया, एचसीएफ बराबर लिख देंगे 1। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम बराबर, एलसीएम में तीनों संख्याओं में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 17 गुना 23 गुना 29।
अब तीनों को गुना करके जितना गुणनफल होगा उतना लिख देंगे, एलसीएम हो जाएगा। गुना कर लेते हैं इसको। तीनों में गुना करेंगे तो आएगा 11,339। हो गया आंसर इसका। सवाल नंबर 3 है 8, 9 और 25। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो 8 का गुणनफल निकालेंगे, 9 का निकालेंगे, 25 का निकालेंगे, तब उसमें से एचसीएफ एलसीएम निकल जाएगा। तो 8 का गुणनफल निकालिए। 8 को 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4, फिर इसको एक बार 2 से कटा देंगे, 2 इकाई 2 बराबर इसका गुणनखंड हो गया 8 का 2 गुना 2 गुना 2। एक लिखेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। फिर है 9 का गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से कटेगा, 3 के 9, फिर 3 से हो जाएगा 3 इकाई 3 बराबर लिख देंगे 3 गुना 1। इसको पावर के रूप में भी लिख सकते हैं। 3 को 2 है तो 2 के पावर 3 गुना 1 हो जाएगा, आई हो जाएगा 3 के पावर 2 गुना 1। और फिर 25, तो 25 का निकाल लेंगे गुणनखंड। 5 से कटाएंगे 5 25, फिर 5 से कटाएंगे 5 इकाई 5 बराबर इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 1 बराबर 5 के पावर 2 गुना 1। अब इसका एचसीएफ निकालना है। अब देखिए इसमें तीनों गुणनखंड में क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1। इसका मतलब है उभयनिष्ठ 1 है इसमें, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो गया 1। इसलिए लिखेंगे यहाँ एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर हो जाएगा सबसे बड़ा पावर वाला जो तीनों गुणनखंड में जो जितना भी संख्या हो 3 4 5 6 जितना भी हो उसमें से सबसे बड़ी गुणनखंड सबसे बड़ा घात वाली संख्या को निकाल के गुना कर देंगे, बस एचसीएफ हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 2 के पावर 3 को निकालेंगे, फिर इसमें 3 का पावर 2 निकालेंगे, और फिर इसमें 5 के पावर 2 है उसको निकालेंगे। अब 2 के पावर 3 है तो 2 में 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, फिर गुना करेंगे, 3 में 3 से करेंगे 3 का 9, तो ये हो गया 9। अब फिर 5 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब इसको गुना कर दीजिए। 8 में 9 से गुना करेंगे कितना होगा 72। अब 72 में 25 से गुना करेंगे। इस प्रकार का हम गुना करने के ट्रिक दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इस 72 में 25 से गुना करना है तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, नहीं करेंगे गुना, इसे असली मौखिक भी हो जाएगा। जैसे 72 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 18, 18 को 2 को 0 बिठा देंगे, हो गया गुणनफल। असम करेंगे तो 25 8 200 हो जाएगा, 200 में 9 से गुना करेंगे तो 9 2 1800, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है इस चैप्टर का, दिया है एचसीएफ 306 657, यानी 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9। तो ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। तो जो दो को संख्या दिया है और एक एचसीएफ और एलसीएम से दोनों में से कोई एक रहेगा, तो जिसको भी निकालना है एलसीएम तो एचसीएफ दोनों में से कोई निकाल सकता है। इसका फॉर्मूला होता है जिसे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम चाहे तो इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो इस आधार पर पहली संख्या कितना है 306, तो लिखेंगे 306 गुना दूसरी संख्या, या संख्या लिख देते हैं
दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो 306 गुना दूसरी संख्या है 657, तो यहाँ 657 लिख दिए, बराबर में हो गया HCF कितना दिया है 9, तो लिखेंगे 9 गुना LCM, या 9 LCM के साथ यहाँ गुना के रूप में है, जब बराबर इस साइड में ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, दोनों में भागा देगा, तो लिखेंगे कि 306 गुने 657 अब बाटा 9 बराबर क्या बचा, इधर LCM बचा। इसको 9 से कटा देंगे, 9 सते 63, 2 बचा, 9 तिया 27, इसलिए LCM कितना हो गया, LCM बराबर 306 गुना 73। अब 306 में 73 से गुना कर देंगे और जितना आएगा वही LCM हो जाएगा। तो 306 में 73 से गुना करके देख लेते हैं कितना आता है, वही LCM हो जाएगा आंसर इसका। इसका गुणनफल आता है 22,338, यही इसका LCM हो गया। अगर मान लीजिए कि हमारा LCM वही दिया रहता, कहता कि HCF निकालिए, तो ये निकालेंगे तो ये 9 आ जाएगा ही। ये चारों में से मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या HCF LCM चारों में से अगर 3 गो रहेगा, एक जो नहीं रहेगा, तो इस सूत्र के माध्यम से निकल सकता है। अब इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हाँ या ना में लिखना है, तो हल करके इसको बताते हैं कैसे हम लिख सकते हैं हाँ या नहीं। तो मान लिया कि a बराबर 6 के पावर n दिया है, तो हम 6 का गुणनखंड तुरेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, फिर इसका पावर हो गया n। ये पावर जो n है 2 के लिए भी है और 3 के लिए, तो इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। अब यहाँ देखते हैं कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है। यहाँ 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो किसी संख्या का अंत शून्य कब होता है, जब उसके गुणनखंड में या 2 और 5 होता है तब। यहाँ हम देखते हैं कि किसी संख्या का अंत शून्य तभी होता है जब उसका गुणनखंड 2 और 5 होता है, 2 और 5 होता है। लेकिन यहाँ 5 a का गुणनखंड नहीं है, 5 a का गुणनखंड नहीं है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 का पावर n का अंत क्या होगा, मतलब
अंत में उसके जीरो नहीं आएगा। स्पष्ट हो गया। इससे निष्कर्ष निकलता है कि 6 के पावर n का अंत शून्य नहीं होगा। हो गया इसका हल। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों? तो दोनों का अलग अलग हम व्याख्या हल निकालेंगे इसका। तो लिखेंगे माना कि a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसमें 2 को 13 है तो कॉमन यहाँ 13 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुना 11। 13 कॉमन निकाल लिए तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे गुना 1। यहाँ ये भी 13 निकाल लिए हैं तो प्लस हो जाएगा 1। फिर लिखेंगे कितना 13 ब्रैकेट में 11 में 7 से गुना करेंगे 11 7 77। 77 में 1 से गुना करेंगे तो 77 अब प्लस कितना हो गया 1 बराबर 13 गुना हो जाएगा 77 1 78। 78 हो गया। अब फिर इसको तुरेंगे 13 गुना 77 तिरछक 78 होता है। 13 के पारा 4 पढ़ते हैं तो 78 होता है। 13 गुने 6 भी लिख सकते हैं 78 को। समझ में आया कि नहीं? 78 को क्या लिखेंगे 13 गुना 6 78 आ जाएगा। फिर अगर 6 को तुरना होगा तो 2 गुने 3 भी लिख सकते हैं तो बराबर लिखेंगे 13 गुना 2 गुना 3। ये जितना भी गुणनखंड में अंक आया है इस सब क्या है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है क्या होता है भाज्य होता है। तो इसी से साबित हो गया कि हई संख्या जो है ऊपर वाला भाज्य है। वो प्रूफ हो गया ही। अतः यहाँ लिख देंगे अतः ए यानी 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। इसका हल हो गया। अब दूसरा भाग है इसका 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4। तो यहाँ साइड में इसका लिख देते हैं। इसका लिखते हैं कि माना कि b बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 2 गुना 1 प्लस 5 इतना दिया है। इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं 5 2 ठई है तो वो कॉमन निकालेंगे 5 कॉमन निकाल लिए तो कितना बचा 7 गुना 6 गुना 5 के जगह पे 1 लिख देंगे आप गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 अब प्लस लिखेंगे 1 बराबर 5 गुना। अभी सब में गुना करके लास्ट में 1 प्लस दिया है तो जोड़ देंगे। तो गुना कर लीजिए 7 छक 42 42 में 1 से गुना करें तो 42 हो गया। इतना गुना कर दे 4 3 12 12 दूनी 24 गुना 1 तो ये 24 हो गया। तो 2 खंड में हो गया 7 छक 42 इधर है 24 तो 42 में 24 से गुना करके जितना है कितने लिख देते हैं अब प्लस 1 जोड़ेंगे यही वाला। तो 42 में 24 से गुना करेंगे 4 दूनी 8 4 चौका 16 फिर हो जाएगा 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 6 4 10 के 0 8 1 9 1 10 1008 हो गया। यहाँ लिखेंगे 1008 अब प्लस कितना है 1। अब फिर यहाँ लिखेंगे 5 गुना 1009। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है।
तो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनखंड होता है क्या होता है? भाज्य होता है। तो अतः b यानी 7 गुने 6 गुना 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 प्लस, यहाँ लिख देते हैं इसको, 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य है। ये भी जांच हो गया, भाज्य है। ये कंप्लीट हो गया सवाल, इस तरह से स्पष्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है इस चैप्टर का। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सवाल लंबा है लेकिन इसका हल बहुत छोटा है। तो दोनों का क्या करेंगे, मान लीजिए कि इस तरह का वृत्ताकार मैदान है और इसी मैदान पर यहाँ से मान लीजिए कि दौड़ना शुरू करता है सोनिया, रवि और सोनिया। तो यहाँ से फिर इस बिंदु पर फिर इसे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो फिर इस बिंदु तक आने में सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। तो कितने समय बाद पुनः इसी स्थान पर जहाँ प्रारंभिक पॉइंट है यहाँ का, यहाँ पर कितने समय बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। तो ऐसे सवाल का हल निकालने के लिए दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो लिख रहे हैं पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर पुनः, पुनः मतलब फिर प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय बराबर 18 और 12 का एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम। 18 का गुणनखंड निकाल देंगे, 2 से कटाएंगे तो 9, फिर 3 से कटाएंगे तो 3, फिर 2 से कटाएंगे 2 9 18, तीन के फिर 9, फिर 3 इकाई 3 है, बराबर हो गया 2 गुना 3 गुने 3 गुना 1। अब 12 का गुणनखंड तुरेंगे तो हो जाएगा 2 6 का 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 3, फिर इसको 3 से कटा देंगे तो ये हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। तो इसलिए एलसीएम बराबर 2 गुना 3 गुना 3 हो जाएगा 2 9 18, फिर 3 को 9, फिर 3 कहीं 3 है 18 ही हो गया। ये 2 से न कटाना है, इसको 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 2 3 6, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2 3 के 4, अच्छा 3 12 आ गया, 3 दूनी 6, अच्छा 3 18 आ गया। अब एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों में से लिख लेंगे 2 गुना 2, अब फिर लिखेंगे 3 गुना 3, मतलब इसका 2 पावर बनता है, इसका 2 पावर बनता है, तो दोनों बड़ा पावर वाला निकाल लेंगे। तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी 36 मिनट के बाद दोनों फिर उसी बिंदु पर मिलेंगे। 36 मिनट इसका आंसर हो गया। इस तरह इस चैप्टर 1.2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।